तो हम जिनके गुणों के जान में वे वर्धमान महान हमारे ध्यान में। समय सार प्रमाण की प्रतिशत ज्यादा चल रही है। ज्यादा का सामान्य अर्थ है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, मैं आरूपी हूँ, मुझ में रंग मात्र भी प्रमाण मात्र भी प्रकट नहीं है। ऐसा ज्ञानी विचारते हैं। ऐसा ज्ञानी विचारते हैं माने ज्ञान से परिणमित आत्मानुभूति से परिणमित आत्मा का ऐसा चिंतन हुआ है। इसकी टीका की भी चर्चा अपने हुई थी और अंत में कहा था इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। कोई किसी परद्रव्य से प्रतापवंत नहीं होता। मैंने पर को जीता है इसलिए मैं प्रतापवंत हूँ, प्रतापशाली हूँ। सारे जगत पर विजय प्राप्त की है इसलिए मैं प्रतापवंत हूँ, ऐसा नहीं। मैं तो सब पर से भिन्न हूँ। वो स्वयं में ही प्रतापवंत। इतना कहने के बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसा प्रतापवंत हूँ, फिर भी मेरे ज्ञान में ये सारे लोकालोक झलकता है। केवल ज्ञानी के में सारा झलकता है। हमारा भी स्वभाव तो ऐसा ही है, लेकिन वर्तमान में ज्ञान में जैसा उभार है उसके अनुसार पर पदार्थ झलकते हैं। कल एक बात कही थी आपसे, आपको याद हो तो, कि हम पर को इसको जाने और इसको न जाने ये आपके हाथ में नहीं है। पर में कुछ करें ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन पर को जानना तो हमारा स्वभाव है, लेकिन हमारा स्वभाव किसी पर को जानना और किसी पर को नहीं जानना नहीं है। स्व पर सबको एक साथ जानना है। अब हमारे क्षयोक्षम ज्ञान में सारे पर पदार्थ तो जानने में आते नहीं है, पर अज्ञानियों की आत्मा भी जानने में नहीं आता है। तो एक प्रश्न खड़ा हुआ कि हमारे ज्ञान किसको जाने और किसको न जाने, इसका निर्णय तो हमें करना ही पड़ेगा। और अभी तंत्रनी साहब बहुत अच्छी तरह समझा रहे थे कि पर को जानने से क्या होगा। अपन ने भी कल कहा था कि मैं एक एक को जान लूंगा, इसकी बजाय एक को जान ले तो तेरा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ इससे भी आगे बात है कि मैं प्रतापवंत बरतता हूँ कि मेरे ज्ञान में जो कुछ भी झलकता है, चाहे जो कुछ, कि मैं और कुछ नहीं करूं, तो कम से कम इतना आजाद तो मैं हुई कि मैं जिसको चाहूं उसको जानूं और जिसको नहीं चाहूं उसको नहीं जानूं। क्यों? इतनी तो आजादी मुझे मिलनी चाहिए। यानी हम पर का कुछ कर नहीं सकते हैं, ये इसे समझाया तो इसे इसमें आजादी नहीं लगी। बहुत ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ छीन लिया, सारे अधिकार मेरे छीन लिए गए। तब बड़ी मासूमी से कहता है कि ठीक है, मैं जानने का काम तो करता हूँ कि हाँ, तो उसमें तो इतनी आजादी है, जिसको चाहूँ उसको जानूं और जिसको नहीं चाहूँ उसको नहीं जानूं। कहते नहीं, ऐसी आजादी तेरे को प्राप्त नहीं।
तो किसको जाने? तो बहुत मार्मिक बात है, ये समझ में आ गई तो बहुत बड़ा जैन धर्म का रहस्य समझ में आ जाएगा। परीक्षामुख नाम का एक सूत्र ग्रंथ है जैन न्याय का, जैसे सिद्धांत में तत्वार्थ सूत्र है ना, ऐसा न्याय में है परीक्षामुख सूत्र। तो ये प्रकरण का नाम कि ज्ञान किसको जाने और किसको न जाने। तो बौद्धों के यहाँ एक नियम है कि जो सामने आ जाए उसे जाने, और ऊपर बाहर से देखने पर एक मेरी बात स्पष्ट लगती है कि आप मेरे सामने आए, मैं आपको जान रहा हूँ, दूसरा आएगा तो उसे जानूंगा। हमें किसी को जानने से राग द्वेष नहीं है, जो सामने आया उसे जान लिया। जैनाचार्य कहते हैं कि इसका मतलब हुआ ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। किसको बोलते हैं न्याय की भाषा में? तदुत्पत्ति का सिद्धांत। तद माने पदार्थ, और जो पदार्थ हमारे सामने हुआ उसको हमने जान लिया। तो जानने किसको जाने, इसका नियामक कौन हुआ? हम नहीं हुए, वो पदार्थ हुआ जो सामने आ गया उसको जान लिया। बहुत ऐसा कहते हैं। और कहते हैं ज्ञान किसको जानता है? जो सामने आ गया। ज्ञान कैसा होता है? ज्ञेय आकार। ज्ञान में जैसा ज्ञेय घर का, ज्ञान में वैसी आकार बन जाता है। तो ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञेय आकार होता है, और ज्ञान ज्ञेय का अध्यवसाय, ज्ञेय को जानता है। जैनाचार्य कहते हैं बात झूठी है। कि ज्ञान ज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञेय से नहीं। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञेय को नहीं। ज्ञान ज्ञानाकार होता है, ज्ञेयाकार नहीं। मेरा बहुत कठिन थोड़ा है, लेकिन बौद्धों का सिद्धांत आपको सरल लगेगा और एक कठिन लगेगा। देखिए, आप यहाँ मान लीजिए 5000 आदमी यहाँ पर मौजूद हैं अभी, और मेरे पास 5000 किताबें हैं, और मैं कहा मैं सबको एक एक बांटना चाहता हूँ, यहाँ के लिए काम आप सब लो। कोई दिक्कत का बात नहीं है। 5000 आदमी 5000 किताबें दे देंगे। अब मेरे पास सिर्फ 25 किताबें हैं और 5000 आदमी हैं। अब मुझे बांटना है कि आप काम संभाल लो, समझदार लोगों को एक किताब दे देंगे। कितना कठिन काम है। क्योंकि पहले मैं निर्णय करूंगा इनमें कौन कौन समझदार है और कौन कौन, और मेरे ज्ञान में समझदार 200 आदमी निकल जाए तो नहीं 25 से समझदार, और बाकी को क्या समझदार घोषित कर, क्या मेरे बस की है। जब चुनाव का समस्या आती है तो बहुत कठिन काम हो जाता है। केवली भगवान को सही दिखाई देती है, उन्हें कोई सुनने ही नहीं है क्या जाने और क्या नहीं जाने। और हमारा शरीर संज्ञान है तो हमें बहुत कम को जानता है, बहुत पदार्थों को नहीं जानता है। तो तुझे लगता है कि मुझे ये आजादी मिल जाए कि मैं जिसे चाहूँ उसे जानूं, और जिसे नहीं चाहूँ उसे नहीं जानूं, तो बहुत सरल रहेगा। क्यों? आजादी मिलेगी, लेकिन आजादी मिलेगी कि परेशानी खड़ी होगी। किसको जानूं किसको नहीं जानूं। तो बहुत होने को सीधा सत्य में आने का ये जो सामने आ जाए तो जान देना। हिंदी बात है किताबें कि कैसे एक बैठ जाओ ना खोलो जो दिखा उसे दे, जो सामने आ जाए उसे दे देना। यदि गाय आ जाए तो, गधा आ जाए तो मैं झंझट में नहीं पड़ता, तो आ गया सामने। बहुत कहते हैं जो आ गया सामने उसे जान लिया। जैन क्या कहते हैं कि भैया उस ज्ञान की पर्याय में अनादिकाल से पहले ये नक्की था कि इस समय आपकी ज्ञान की पर्याय किसको जानेगी। ये आदिनाथ भगवान से पूछते, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले
जी कि इस समय मेरे ज्ञान का गेट क्या बनेगा तो वे बता सकते थे कि नहीं बता सकते। इसका क्या मतलब है? ये तो उसने ही नक्की है कि तेरा किस समय की प्रयास किस कुछ गेट को जाने। तेरे मन बोझ क्या है? उस ज्ञान की पर्याय में ऐसी योग्यता है। खड़ा बहन घर से सुनना बहुत मार्मिक बात है। जैन दर्शन की कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। मेरे पूर्ण विदेशी का प्रताप है। मेरे इतनी गहरी चीजें आपके सामने आती हैं और ऐसे श्रोता भी हमें उपलब्ध हैं। बिल्कुल लोग ऐसी गहरी बात सुनते हैं। तो वो ज्ञान की पर्याय में योग्यता में ये शामिल है कि वो किसको जाने। तेरे माथे कुछ नहीं है, मेरे हाथ में इतना ही नहीं है, मेरी मर्जी से ये भी नहीं होगा। हमें इतनी गुलामी हमें पसंद गुलामी है कि आजादी। तो अभी कम करने वाले लोग हैं, उनका इतवार भी उन्हें मुझसे से कहता है। इतवार भी जाके ऑफिस में खोल के दुकान खोल के रिटायर हो जाते हैं तो अभी कहीं नौकरी खोजते और नौकरी नहीं मिले कहते तब पैसे की कोई बात नहीं है, एक समय नहीं कटता है। नौकरी नहीं मिले तो समाज के नाम सेवा के नाम पर किसी न किसी के नाम पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। मुझे उत्तर जी नाराज हो जाए किसी न किसी नाम पर अपना समय काटने के कोई न कोई काम खोजता है। समय काटना है कर्म काटना। ये मनुष्य भाव में समय काटने के लिए मिला है तो कर्म काटने के लिए मिला है। कहते भैया तेरे ज्ञान में ये सहज स्वीकृत हो जाए कि इस ज्ञान पर्याय का गेट जिसे बनना है वो तो पहले से ही नक्की है। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे छांटने का कोई काम ही नहीं है। मेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा। ये क्या समझता है कि मेरी मर्जी से काम हो तो मैं आजाद हूं और मेरी मर्जी से काम नहीं हो तो मैं आधी आजादी करूं। ये मर्जी क्या चीज है? मर्जी क्या? इच्छा। इच्छा क्या? राग विकार अच्छी चीज है, इच्छा अच्छी चीज है। तो मैं जो चाहूं माने मेरी चाह माने इच्छा। तो चाह के अनुसार काम हो तो चाह तो चंडालन है, चाह तो अपनी शत्रु है। उसकी वजह से तो इतना आनंद दुख हम उठा रहे हैं। उसके अधीन हो तो तुझे आजादी लगती है और ज्ञान के अधीन हो तो तुझे पराधीनता लगती है। ज्ञान की योग्यता के अधीन घेर आवे क्यों? ज्ञान में लगती है पराधीनता और इच्छा में लगती है आजादी। गलत वे कहते हैं अनादिकाल से अनंत काल तक प्रत्येक समय प्रत्येक दिन का कैसा क्या परिणाम होगा वो नक्की है कि मेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा कि कुछ नहीं होगा। आपके माथे पे सारा काम की जिम्मेदारी थी, आप दौड़ के कर रहे थे क्यों? और आपसे कहा कि भाई साहब आप आपकी बिल्कुल निश्चित होके आप आराम से यहाँ बैठा दो। अब आपके माथे पर कोई काम नहीं है। तो एक प्रसन्नता की बात है, एक दुख की बात है। क्यों? फिर सारे काम से तुझे मुक्त कर दिया कि मुझे दूध में की मक्खी जैसा निकाल के चपरासी को भी निकालते हैं तो कम से कम नोटिस देते हैं। और मेरे को तो इंदिरा गांधी ने कह दिया कि तुम डिसमिस प्रधानमंत्री
क्यों? तो पूरा अपराधी जैसा ही कि मुझे जैसे चपरासी को भी निकालते उससे भी बुरी पहचान निकाल दी। मुझे सारी चिंताओं से मुक्त कर दिया, मुझे कुछ नहीं करना है, तो इसको सब कुछ मिट गया लगता है और सारा इसके माथे पे बोझा हो गया, तो ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा और बजा सकता। वो कहता सब कुछ छीन लिया, मेरा कुछ नहीं करना है, बस आप देखो जानो, देखो जानो, देखो जानो। तो देखो जानो तो है, तो मैं जिस खुशी पे जाऊंगा देव देव से पूछूंगा कि मुझे पता कल तक का अकाउंट कल क्या किया, कितना क्या हुआ, वो बताएगा ना मुझे सर। देखो आपने माथा खराब मत किया, इसको देखने जाने वाले बहुत आप तो गिरा क्या देखूं जानू कि जो दिख रहे सुनो, जो दिखे उसे देखो जान। कपड़े नहीं देख रहे कि नहीं चलेगा, तो जानना देखना स्वभाव है। बहुत पुरानी बात है, यही पास में एक अशोकनगर गांव है, वहाँ 9.25 साल रहा और वहाँ जब मैं रहता था कि बहुत पुरानी बात है, 45-50 वर्ष पुरानी, सन 57 जिस दिन नया पैसा चला था ना 57 से 1 अप्रैल 57 से सन 65 तक रहा मैं जुलाई का। अशोकनगर गांव में जब चौमासा होता था तो इंदौर आश्रम के कई ब्रह्मचारी लोग वहाँ आकर के चौमासा करते थे और उन्हें मुझसे इतना प्रेम था कि मेरा प्रवचन सुनने के लिए मुझसे गोली मुझसे सुन के लिए। एक बाबा जी थे, मेरे रिश्तेदार भी थे और मेरे दादाजी की उम्र के थे, उनको ब्रह्मचारी कुंजीलाल जी नाम था, वहां के। तो एक दिन वो बैठे और उन्होंने एक बात मेरे सामने बैठा था तो उन्होंने एक कहानी सुनाई और कहा कि एक घर में पति पत्नी सो रहे थे तो चोर आए तो उन्हें किवाड़ खोल के अंदर घुसा तो पत्नी ने पति को जगाया तो पति बोला देख रहा हूँ जान रहा हूँ। फिर वो आए, उन्हें तकिया के नीचे से चाबी उठाई तो फिर पति ने याद दिलाया देखो अब तो चाबी उठा ली, चुप रहे, देख रहा हूँ जान रहा हूँ। तो उसने तिजोरी खोली तो सारा माल एक कोठरी में बांधा, फिर बेचारी पत्नी ने किसी तरह याद दिलाया कि देख रहा हूँ जान रहा हूँ। वो पोटली बांध के वो ले जाने लगा तो फिर याद दिलाया तो कहा देख रहा हूँ जान रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ जान रहा हूँ, सब बता ही जाएगा, तुम देखते जानते। ऐसी कहानी सुना के उन्होंने कहा कि एक पंडित सपूचंद जी है ना कि देखते ही जानते रहेंगे और दुनिया लुट जाएगी। ज्ञाता कृष्णा आत्म राम वाले है ना, मैंने वहीं बैठा था, मैं कहा बाबा जी 1 मिनट प्रश्न कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल बोलो। मैंने कहा कि कोई पत्नी थी ना, वो पैसे के लोभ में इतनी अंधी थी कि उसे और तो सब दिख रहा था, लेकिन वो जो चोर आया था उसके हाथ में नंगा छुरा था 12 इंच का। वो नहीं दिख रहा ताकि मैं पैसे के लोभ में, और उस पति को वो भी दिख रहा था। तो वो जानता था कि यदि मैंने कुछ गड़बड़ की तो माल तो जाएगा ही, जान भी जाएगी। और इसलिए उसने ये कोशिश की कि ये भी ना जान पाए कि मैंने इसे जान लिया।
क्योंकि इसे ये भी शक हो गया कि मैंने इसे देख लिया है तो भी माल ले जाएगा और जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों? इसे यही पता रहे कि मैं तो सो ही रहा हूं, मैंने कुछ नहीं देखा, तो जान बचेगी। मैंने कहा ऐसा ही है, ये मुंसू निश्चय वाले तो जानते देखते रहेंगे और अकेला माल जाएगा उनका, और व्यवहार वाले जान नहीं जाएगी और माल नहीं जाएगा। जान में देखने वाला क्या कुछ करेंगे, सही घटना बिल्कुल बताना। क्या हवाई सभा बैठे और हमारे नंदू भी बैठे होंगे, उस सभा में वो होंगे क्या होंगे, तो बैठे ना कैलाशन पंडित। अभी मुझे याद आ गई वहाँ की, क्योंकि मैंने 10-5 चेहरे अपने पुरानी सभा के 50 साल पुरानी सभा के यहाँ देखे थे। 50 साल पुरानी की सभा के मेरे सभा बैठे। अरे भाई देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, वो कुछ करने में मरे, करे सो मरे। क्या जानना देखना कि जो सहज तेरी ज्ञान की पर्याय में अनादिकाल से नक्की है, वो उसमें भी तेरे को नक्की नहीं करना कि मैं तो ये नहीं जानूंगा, मैं तो ये जानूंगा। आजादी है, इतनी निष्काम अवस्था है, इतना भी काम मेरे माथे पर नहीं, और मेरा काम तो जानना देखना है ना, तो जानना देखना तो हो ही रहा है, वो तो सहज हो रहा है, वो तो सहज का धंधा है, तो सहज का परिणाम है, उसमें करने जैसी कोई बात नहीं। तो देखा ना, मैं ऐसा प्रतापवंत बरतते हुए कैसा समझना, मुझ में मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा यद्यपि 22 समस्त प्रवृत्ति स्मरायमान है, और 22 समस्त प्रवृत्ति माने जो उसकी ज्ञान की की योग्यता है, वे माने सब माने जो होगी वो होंगे, केवल ज्ञानी तो है नहीं वो। क्यों? तो भी तथापि है ना, तो भी मुझे कोई भी प्रवृत्ति परमाणु मात्र भी मुझ रूप नहीं भासते। सब जानने में आते हैं, लेकिन ये मैं हूँ, मेरे हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। इसका नाम है समना दर्शन, इसका नाम है सविज्ञान। यदि भासते होते तो क्या होता, जो कि भावक रूप और ज्ञेय रूप से मेरे साथ होकर मुझ में पुनः मोह उत्पन्न करें। अब इसको भी जरा समझने की बात कीजिए। ये कोई पदार्थ सामने हमें दिखा, बहुत बढ़िया, समझ लीजिए एक पेन था जो हमें इतना बहुत अच्छा लगा, और उसे हमको लेने की इच्छा हुई। तो इसमें मुझे इच्छा हुई कि मेरा है तो मेरा एक निमित्त का नाम हुआ, तो उसमें निमित्त तो वो बाह्य पदार्थ एक है, और दूसरा निमित्त है वो अंदर में दो चारित्र मोह का उदय या दर्शन मोह का उदय। एक मैं हूँ, मेरा है, एक तो दर्शन मोह का, और राग हुआ मेरा तो चारित्र मोह का। तो दो निमित्त हो गए, एक अंतर निमित्त, एक बहिरंग निमित्त। जो भी पदार्थ मेरे ज्ञान का ज्ञेय बना, अब वो मेरे ज्ञान का ज्ञेय रूप निमित्त है। हाँ सुनना, और मेरे ज्ञानावरणी कर्म का वो क्षयोसम, वो अंतरंग निमित्त है। एक तो निमित्त निमित्तादि हो गए। अब मेरे में मोह विपरीत हुआ। अभी मैं चारित्र मोह की बात करता हूँ, उसके मुझे राग पैदा हुआ, तो उसकी सुंदरता वो हुई बाह्य निमित्त, और मेरे को लोभ नाम की कसार का उदय हुआ अंतरंग निमित्त। ऐसी क्रिया है। वो भास ज्ञान के ज्ञेय बने तो ज्ञेय रूप निमित्त, उससे कोई गड़बड़ नहीं होती, उससे कोई कर्म बंद नहीं होता भविष्य का। वो अंतरंग में
क्षयोपम ज्ञान उससे भी कोई कर्म बंध नहीं होता, कर्म का क्षयोपम है। अब उसमें वो मुझे मुझ रूप भाषित हुआ, तो इसमें अंतरंग मिथ्यात्व का उदय है और बाह्य वो पदार्थ मुझे अपना भाषित हुआ, ऐसा वो बाह्य पदार्थ का वो गे रूप निमित्त नहीं हुआ, वो मुझ रूप गोए का निमित्त हो गया। तो ये कहते हैं कि जब मेरे को ये नक्की हो गया अंदर में कि कोई भी पदार्थ जो मेरे ज्ञान में धड़कते हैं वे मेरे नहीं है, मैं नहीं, तो अब वे मुझ में मोह उत्पन्न नहीं कर सकते। तो मोह का कारण उन्हें जानना नहीं है, उन्हें अपना जानना है, उन्हें जानकर चाहने लगना है। तीन चीजें हो गई, वो जानने में आना, उसे अपना मानना और चाहने लगना। अपना मानना माने मिथ्यात्व और चाहने लगना माने मिथ्याचार और जानना माने क्या। अब आचार्य कहते हैं इसमें नंबर 1 जानना है, वो बंध का कारण नहीं है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है, और ये 2 गड़बड़ियां हैं, ये बंध के कारण। तो अब मैं कहते हैं मैंने नक्की कर लिया है कि इनमें कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तो अब वो कितने मेरे ज्ञान की बजाय की योग्यता से कुछ भी मेरे ज्ञान का गेट क्यों नहीं बने, लेकिन वो मुझ में मोह उत्पन्न नहीं कर सकते। उसमें ये ताकत नहीं है कि वो मुझ में मोह उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि मोह उत्पन्न करने की ताकत तो मेरा उसमें अपना मानने से होता। समय साल में एक गाथा आती है, मूल कुलकुल नाचारी की है, वो बाल स्थिति का उदाहरण है। एक पुराने जमाने में बाल विवाह हो जाते थे, समझे ना, तो वो बाल विवाह हो जाते थे और बच्चा उसकी कुछ समझते नहीं थे। अब आपने बाल का बधू देखी हो तो उसकी जो बधू है ना, बिल्कुल अनाड़ी बची और लड़का भी कुछ नहीं है, बोला था मेरी बीगड़ी, लेकिन वो उसे बंधन में नहीं डाले, उसे बिल्कुल भी उसके चित्र को आंदोलित नहीं करती है। क्यों? अब कोई उसमें लिखा, समय सामने लिखा, भूल गया था मैं, तो कोई स्त्री जब तरुणी हो जाएगी, जवान हो जाएगी, तो कोई पुरुष को बांध लेगी। अभी नहीं बांधेगी, कोई चिल्लाती रहती है और तो सुनते नहीं उसे, तो उन्हें वो कैसे बांध ली, उसने क्यों बांध लिया? तो कहते वो स्त्री की तरुणाई ने नहीं बांधा, वो जो पुरुष है ना उसके अंदर जो वो राग विद्यमान है, वो अपने उस राग से बढ़ा है, उस पत्नी से नहीं बढ़ा। ऐसा समझ परस्त्री का उदाहरण भी दे सकते थे, लेकिन आचार्य क्यों परस्त्री का उदाहरण दे, गंदी बात क्यों करें? और बार बार होते थे बाल स्त्री अपने पति को बांधने का कारण नहीं है और तरुण स्त्री अपने पति के बंधन का कारण है। क्यों? तो पति के अंदर वो राग है, वो उसके बंधन का कारण है, वो पत्नी बंधन का कारण नहीं। जैसे तेरे ज्ञान का गेट आया और तेरे अंदर में राग नहीं है तो ज्ञान बंध का कारण नहीं है, और उसे तुमने अपना माना तो बंध का कारण होगा। उस वक्त भी जो तेरे जानने में आया था वो जानना बंध का कारण नहीं है, वो मानना और राग करना बंध का कारण है। क्या कह रहे? मैं तो प्रताप बंध बनता हूँ, क्या प्रताप बंध बनने का मतलब क्या भैया? मेरा कुछ नहीं है, क्या मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? 4 आदमी थे, जंगल में जा रहे थे, इसमें अंधा घोड़ा क्या दिखाई दे रहा है? पहला कहता है चोरों की आवाज आ रही, लकड़ा कहता है चलो भाग चले।
तो नंगा कहता है नहीं तो हम लुट जाएंगे। ऐसा नंगा का क्या लुटेगा? अब नंगे से कोई नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि लुटना क्या, उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो सारे पर पदार्थ हैं जो लुट सकते हैं। मैं क्या होता चोरी का माल किसे कहता हूँ? घबराना नहीं। चोरी का माल माने क्या? आपने जिस माल को चुराया है उसको मैं चोरी का माल नहीं कहता। चोरी का माल क्या? कि जो कोई हमसे चुरा सके उस माल को मैं चोरी का माल। मेरे पास है और कोई चुरा सकता है, तो ऐसा माल जो चुराया जा सकता है वो चोरी का माल। ऐसी वस्तुएं लूटी जा सकती है वो लूट का माल। तो मैंने सारे बंधुओं को यही मान लिया कि मेरा कोई नहीं है, परमाणु मात्र, स्त्री पुत्र मकान राजा रुपया पैसा नगर देश गांव दुनिया शरीर सब कुछ भी मेरा कुछ भी नहीं है। अब मुझे क्या लुटना हो? लोगों के साथ डाकू की चिट्ठियां आया करती थी, इतना रुपया लेके फलानी जगह आ जाओ, ये तुम्हारे बच्चे को उड़ा ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे, उसको ले जाएंगे। मैंने उसको प्रसन्न में कहा कि भैया हम तो डाकू की राइटिंग देखने को तरस नहीं। क्योंकि डाकुओं का माल हमारे पास है नहीं। डाकुओं का माल माने जो डाकुओं को चाहिए ऐसा माल हमारे पास नहीं है। अरे पंडित जी माल की बात नहीं कि आपको पकड़ ले जाएंगे, हमें क्या वहां पर गुंडा को हमारे पास एक काम है, वो इसमें लिखा मैं प्रताप बंद रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये नक्की कर लिया है कि परमाणु मात्र भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। इसलिए जितने पर पदार्थ मेरे ज्ञान के लिए बनते हैं वो मुझ में अपनापन पैदा नहीं कर सकते, वे मुझ में राग पैदा करने में समर्थ नहीं है। इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। आप आए ना जानने मुझे क्या करें कि मैं इसे नहीं देखूंगा, मैं इसे नहीं जानूंगा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता है क्या होता है? तेरी ज्ञान की प्रजा की योग्यता है। यदि मेरी शक्ल देखना लिखा है तो बेटा तुम बच नहीं सकता। मैं भाग भी जाऊंगा तो सपने में नहीं दिखूंगा। देना कार्यों ने इतना सटीक उदाहरण देकर के बात सिद्ध की है। उस परीक्षा मुक्त सूत्र की जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना, उसकी एक टीका है, उसका नाम है प्रवेश रत्न मारा। हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ अपने बच्चे को पढ़ने भेजते हो ना तो 15 दिन के भीतर ये सूत्र हमने पढ़ा देते हैं। अभी आपको पढ़ा 15 दिन का पंडित हमारे यहाँ आएगा और ये समझता है हमारा। उसकी टीका प्रवेश रत्न मारा तो दूसरे तीसरी साल को पढ़ा देते हैं। तीसरी साल में वो पढ़ा देते हैं। उसमें क्या लिखा? जो पदार्थ हमारे ज्ञान का गेय बनना है कोई बनेगा, नक्की है। जो दूसरा बनाना चाहो 1000 कोशिश करो नहीं बनेगा। उसने उदाहरण दिया है। वो उदाहरण ऐसा है भैया कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको सुना, लेकिन आचार्य ने दिया है तो उनकी तरफ से मैं आपको सुनाता हूँ। कारागारे तमस सूचे मुखाग्र दुरे भेदे मई चलनी विच नैने
कांताननम व्यक्तम। मेरी किरणबर नाम की किताब में ये मैंने उद्धृत किया, कोट किया, जिसे पढ़ी होगी किताब उसने पढ़ा होगा। वो कह रहा है एक आदमी कि मुझे जेल में बंद कर दिया गया है, कीते कारागारे, कीते माने पेंड दिया गया, तो कारागारे माने जेल। कैसी जेल? काली कोठरी, फांसी की सजा वाले होते हैं ना, उन्हें काली कोठरी में रखा जाता है। क्या काली कोठरी का मतलब क्या? उसमें कोई हवा ववा आने का नहीं, झरोका नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि झरोका रखेंगे जहाँ से मच्छर आएंगे, हवा आएगी, वहां से वो भी भाग सकता है। क्यों? और फिर उसको कोठरी को अंदर से काली पोता जाता है, और कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती है। भादों का महीना, अमावस का दिन, अर्धरात्रि, और आकाश में घने भयंकर बादल। अब कितना अंधेरा होगा। कुछ जेल में मैं बंद हूँ, समझ गया ना? और कैसा है? भादों का महीना, अमावस की रात्रि, 12 बजे रात के, आकाश में घने बादल हैं, वो अंधकार है, उस काल कोठरी में बंद हूँ। और फिर भी मई मिलीलित नए, और मैंने दोनों आंखें बंद कर ली है। मिलीलित माने ऐसा नहीं होता रहता, ऐसा देखो बंद का तो सभी की दिखता है। मिलीलित माने ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे हाथ से बंद कर लेना। मई मिलीलित रहेंगे, मैंने दोनों आंखें ऐसी बंद कर दी है। अब कुछ दिखने की संभावना है? अब कुछ दिखेगा? लेकिन वो आदमी कहता है, वो गाथा लिखती है, वो छंद का अर्थ है, तथापि कांताननम व्यक्तम, तब भी मुझे अपनी पत्नी का मुख साफ दिखाई दे रहा है। मैं नहीं कह रहा क्यों कि मेरे उस समय ज्ञान की पर्याय में ऐसी योग्यता है कि उसने पत्नी का मुख दिखाई दी। आचार्य ने उदाहरण इस बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया। ऐसा नहीं होता है आप मेरे सामने बैठे हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूँ कभी, और एकदम मेरा ध्यान आपसे हट करके और बम्बई अपने बच्चों की नाम कर रहा था, वो करुणा प्रकार मेरे ध्यान रखने लग गया, तो तुमसे बातें ही करता रहता हूँ। और बात कर रहे तुम कहाँ गए, ये कहाँ गए, ठीक दूसरे बात कर रहा था कि नहीं तुम्हारा ध्यान कहीं हो। बोलो तो बीच में तुमसे बात कर रहे, सोचा ही नहीं, और बीच में एक क्षण ऐसा आता है। क्यों क्यों ऐसा? जोधपुर का दृश्य दिख जाता है, दिख जाता है, यहाँ बैठे बैठे इंद्र बने राजा बनने में दिख जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने सोची भी नहीं थी, ऐसा क्यों हुआ? सब बताई थी, बच्चे कम ठीक संभाल रहे हैं, जो जाता है क्यों होता है? तो ज्ञान की प्रचार की योग्यता है, वो उस समय उसी को दे जानना। उसमें आप बदला बदली नहीं कर सकते, तो किसी कर्म की वजह से नहीं हुआ है। वो तो कहते वो उसका नाम तो क्षरोसम पर्याय है, का क्षरोसम तो है ना, लेकिन वो जब कर्म नहीं बना था क्षरोसम, उसके पहले से वो रखी थी। देखो ये मुझे रुमाल का ज्ञान होता है, तो कौन से कर्म का क्षरोसम होगा तो रुमाल का ज्ञान होगा? कौन से कर्म का ज्ञान होगा? बोला हमारे विद्यार्थी ने बोला रूमालावरण कर्म के क्षरोसम। शास्त्र में कितने कर्म लिखेंगे, आज लिखेंगे उनके 148 भेद करेंगे, लेकिन उसमें लिखा है काव्य गृहस्थीका में कि स्वानुभूति कब होगी? स्वानुभूत्यावरण कर्म के क्षरोसम। बोलो 148 प्रकृतियों में स्वानुभूता कर्म होता है। ये हमारा कर्मों का पंडित बैठा मेरे सामने, कर्मों का बहुत विशेषज्ञ है। ऐसा इसका भाई ये भी होगा, इसका भाई ये भी बैठा होगा है, क्यों समझ में है? लिखा है स्वानुभूत्यावरण कर्म का क्षरोसम। तो जितने चीज हमारे ज्ञान का ये बनती है क्षरोसम ज्ञान वाले की,
उतने प्रकार के कर्म बने हैं। जो ज्ञान का गेय बनती उनका क्षोभ समय है, और जो ज्ञान का गेय नहीं बनती है उनका उदय है। कैसी व्यवस्था है? पर्याय का योग्यता उपादान से और निमित्त से उस कर्म का उत्सवी कर्म के जानने का क्षोभ, ये नियामक है काल की। अब बोलिए तेरे को क्या, अब हम क्या करें? अब आत्मा का ध्यान करना है तो क्या करें? ये ध्यान की किताब तुमने दे दी ना, सबको मिल गई कि नहीं मिल गई? जिसको नहीं मिली हो तो जाके वहां लेना, अभी होगी और 20% किताब फ्री में दी जा रही है, भी नहीं है। तो बोलो कोई बांटने वाला हो तो बोलो, और 500 बिकने वाली होगी, करने वाली खरीदना हो 4 रुपए में खरीद लेना, और इधर कोई कहेगा तो उसकी तरफ से बांट देंगे। मेरा तो क्या कह रहा था मैं आज ध्यान का, देखो कुछ करना ही, देखो अंदर में बहुत अंदर में ले गया। कुछ मूर्ख समझा रहा है कि अंदर में ले जाओ, कुछ मूर्ख कोशिश कर रहे हैं अंदर में। तुम कह रहे हो उनको, क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप तो ये है कि एक समय ज्ञान का गेट क्यों बदल नहीं सकता, तो बदलना क्यों चाहता? कि वो आत्मा में ज्ञान का गेट बन जाएगा तो समझ हो जाएगा, वो सुनता रहूंगा, वो भूखा सुनता रहेगा। तो अरे नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है ऐसा? क्यों क्या है उसमें? आधुनिक गुण स्थान में नहीं, पर भी ज्ञान का गेय बनता है, पर कल्याणी ज्ञान का गेय बनती है। नहीं सुनो, वो आगे दौड़ता जाता है सबक श्रेणी में आत्मा आगे को, और पर भी ज्ञान का गेय बनता रहता, कोई जरूरत नहीं। अभी मेरे फोन में एक फोन आया 15 मिनट पहले कि साहब रेंट कहाँ मिलेगा? ये रेंट साहब का मुंबई से बोला है कि रेंट साहब का कहाँ मिलेगा? फोन तो मैंने नहीं उठाया, क्या तुमने उठाया? मेरे दादा उन्होंने साहब पूछा है कहाँ मिलेगा, मैंने जयपुर में नहीं मिलेगा क्या? ये क्यों पूछ रहा है? मैं 1000 किताबें वहां ध्यान की बांट के आया हूँ, तो उसने पढ़ा होगा 26वां पेज, उस पर रहन सार की एक गाथा लिखी है, वो गाथा उसने पढ़ी होगी, इसलिए उसे रहन सार पढ़ने का विकल्प आया है। फटाफट गाथा निकाल के देखिए क्या लिखा था? अध्ययन ही ध्यान, अध्ययन ही ध्यान है। पढ़ी या नहीं पढ़ी? फिर तो गई होगी, तो पढ़ लेना, रात में जाके उल्टी पढ़ना, जल्दी आ जाएगा सीधा नंबर। क्या है ध्यान का स्वरूप? ऐसा उपयोग को खींच खींच के ले जाना, ऐसा ध्यान धर्म में नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए सांस देखो, नाक देखो, जमाओ, अरे ऐसा नहीं है भाई जैन दर्शन में। नहीं वो अंदर में उपयोग नहीं जाए तो क्या करें, फिर क्या करें? क्या करें? उस ज्ञान की योग्यता है, वहां जाएगा क्यों रोकता है? उसका भी जवाब दिया है, उसमें लिखना क्या लिखा? गुरु संजय जी क्या था, बोलो उसमें लिखा है कि यदि तेरा यहाँ से जाता है आत्मा पैसे तो परमात्मा पे जाता। अब नाक में जाने की कहां से जाएगा? प्रैक्टिस करनी है ना परमात्मा पे कर। नाक की नोक देखने से क्या होगा? तो अरे भाई प्रैक्टिस करनी है तो परमात्मा पंच परमेश्वरी पर कर, बहुत से बात आत्मा पर कर, वो भी तेरा सिर्फ विकल्प की बात है। तो तुम सब ने नीचे की पंक्ति सुना दी थी, मैं ऊपर की सुना देता हूँ। विकल्प का परम करता, विकल्पा कर्म के विलम।
न करती कर्म करते तुम न दात करती कर्म तुम न सही है। ये मैं ऊपर की बोल रहा हूँ क्या क्या विकल्प कहा पर हम करता विकल्पा कर्म के विलम। ये आत्मा का विकल्प जो करता है विकल्प होते हैं तो ये उस विकल्प का करता है और उस विकल्प का करता होने से इस आत्मा का नाम क्या पड़ा विकल्पक। विकल्पम करोति थी विकल्प का ज्ञान करोति थी ज्ञान का है ना। तो विकल्प को जो करे वो विकल्पक तो कहते विकल्पक आत्मा करता है मैंने विकल्प करने वाला आत्मा करता है। तो ज्ञानी के भी होते हैं अज्ञानी के लिए ज्ञानी का भेद निकालना और विकल्प करने के विलंब और तेरा काम क्या है कि वो विकल्प जो हुआ वो तेरा काम सुनना। विकल्प का परम करता विकल्पा कर्म के विलंब। मैं अभी प्रश्न कर रहा हूँ ना तो मैं प्रश्न करने वाला और मेरा काम क्या मैं प्रश्न कर रहा हूँ आवाज बोल रहा हूँ क्यों ये नहीं आता क्या कि मुझे आपको समझाने का विकल्प आया तो ये विकल्प है कर्म मेरा और उस विकल्प का मैं करता हूँ। ये वाणी का कर्तव्य नहीं तुम बोलना चाहता हूँ धना और निकल जाता है चना। कहते मुल्ला की दौड़ का मस्जिद था आत्मा की दौड़ का विकल्प था। अज्ञानी जगत जगत की आत्मा की बात कर रहे हैं दुनिया में उलझे आत्मा की बात कर रहे हैं कि तुमने जो विकल्प किया कि मैं ऐसा करूं समझे ना मैं पैसा कमाऊं मैं ये काम करूं ये जो तुमने विकल्प किया और वो काम हुआ। कुमार ने घड़ा बनाने का विकल्प किया और घड़ा बना तो कुमार का क्या काम हुआ घड़ा नहीं घड़ा तो मिट्टी का काम है तो कुमार का काम क्या हुआ वो विकल्प जो वो घड़ा बनाने का भाव हुआ वो कुमार का विकल्प है वो है कर्म। हाँ तो सुनना और उसे जिसको वो विकल्प हुआ वो आत्मा है कर्ता विकल्पक। हर आत्मा नहीं सरकारी ध्रुव नहीं वो विकल्प रूप पर्याय से परिणमित आत्मा उसका नाम है विकल्पक। वो धनुष बाण वाले हर आत्मा नहीं वो करता है और विकल्प करना। अब ये वो विकल्प सार्थक है कि निरर्थक सार्थक है कि निरर्थक बोलो दूसरा में 60 साल पुरानी होता बोलो ना सुनते जाओ क्या कहता हूँ वो कहते हैं विकल्पा कर्म के विलंब। वो सार्थक है विकल्प का निरर्थक ये सार्थक भी है और निरर्थक भी है। कथन के सार्थक और कथन से निरर्थक। अब निरर्थक होने की अपेक्षा क्या है सुनो कि जिस काम के लिए तुमने वो विकल्प किया उस विकल्प के कारण वो गारंटी से काम होने वाला नहीं है। कुमार ने घड़ा बनाने का विकल्प किया तो विकल्प के कारण घड़ा बनने वाला नहीं। क्या मतलब घड़ा नहीं बनेगा तब तो नहीं बनेगा यदि बन भी गया तो उस कुमार के विकल्प के कारण नहीं बना। इसलिए तो निरर्थक है हमारे सारे विकल्प निरर्थक हैं। तो बोलते ना मैंने 25 साल पहले एक सपना देखा था आज वो मेरा सफल हो गया। कौन सा कि सोते हुए वाला सपना नहीं लोग जागते हुए भी सपने देखते हैं देखते हैं कि नहीं देखते हैं। सपना क्या
विकल्प के कारण कुछ होता है तो उसी वक्त होना चाहिए था ना, नहीं हुआ, इसे विकल्प निरर्थक। अब सार्थक क्यों है कि तुम ये मत समझना कि उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ पढ़ने, तो देखा जाएगा उसकी वजह से तेरे को कर्म बंध अवश्य होगा, इसलिए वो सार्थक। कैसा सार्थक है समझ, तेरे को कर्म बंद होगा ये सार्थकता है, और उसके अनुसार काम होगा नहीं होगा ये क्या करें, विकल्प को करना कि नहीं करना, क्या करना, विकल्पों को करना कि नहीं करना। तू कौन होता है विकल्पों को करने वाला, और तू कौन होता है नहीं करने वाला। वो विकल्प तो होते हैं और तुमको सहज ज्ञाता निष्ठा भाव से जानने आ रहा है। विकल्प हो जान ले, कैसा हो वैसा जान ले, ये भी जान ले कि निरंतर काम होने वाला नहीं है, ये भी जान ले कि इसे काम मेरे को बंदा रस हुआ हो। क्या कहता है दृष्टि कथा आती है, माँ चिट्ठई माँ जमपई माँ चिंतई फिर एक बेर कि तू कुछ कर मत, माँ चिट्ठई माने शरीर से कोई चेष्टा मत कर, माँ जमपई बोल मत, माँ चिंतई सोच मत। धर्म करना है ना, कि क्या करें धर्म करने के लिए कि तू करना बंद कर, बोलना बंद कर और सोचना बंद कर। ये अच्छा धर्म है। हम तो कहते कोई करने वाला धर्म बताओ हमें, क्यों? तो तुम कहते मत करो, हम कहते क्या बोले, तुम कहते मत बोलो चुप रहो, हम कहते क्या सोचें, मेरे कुछ मत सोचो। तो आज से हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, तो ये करोगे। अभी तक शरीर का कुछ करना करते थे और अब कुछ नहीं करना करोगे। अभी शरीर को हिलाते थे, क्यों? अभी नाचते थे, और अब नहीं नाचना करोगे, है ना? हिलना करो। ऐसा उत्तम चंद्र से बैठे रहना मुझे, नाचना नहीं तो क्या करना, बिल्कुल शरीर को हिलने मत देना। तो शरीर का तो किया हुए आदमी, चाहे शरीर को नचाया तो चाहे रोका, हमारा ज्ञान तो खाली नहीं हुआ। बोला तो चुप रहे, तो बोलना निकल जाए मेरे से, क्यों? क्या दिया था कि मैं चार भी गालियां दे पड़ती, तुम बोलना मत, तो तुम्हें गालियां देना शुरू की और मैं अपनी पूरी ताकत नहीं बोलने में लगाई, निकल ही गया। तो उपयोग तो खाली नहीं हुआ। कुछ मत सोचो, तो अभी तक नहीं सोचने में शक्ति लगाएगा, तो क्या करे? ना सोचे ना नहीं सोचे, ना करे ना से ना करे, ना बोले ना नहीं बोले, कि तुम कुछ मत करो मन वचन काल का, ये परमानेंट है और इसका जो होना है वो होने दो, और जो हो यदि तुम्हारे ज्ञान का गेय बन जाए तो स्वयं ज्ञाता निष्ठा भाव से जान लेना, और नहीं बने तो नहीं बने। तो देखना क्या होगा, फिर मन चाह जाए चला जाए, चुपता शांत जैसा छोड़ दे, तुझे तो मन को बांध के रखना है। यानी कहने का मतलब इतना बदला कब्जा छोड़ा था, या तो शरीर को चलाने का कब्जा कहते थे, हिलाऊंगा हाथ में, पापे हिलाएंगे, तो मैं देख करता रहा, तू हाथ का कुछ मत करना, हाथ का कुछ नहीं करेगा तो हाथ जैसा नहीं रहेगा, ऐसा हो जाए, समझे ना? यानी हमको तो उपयोग खाली करना है, ये मनोवचन काल की क्रिया में जो उपयोग लग रहा है ना, ध्यान तो ये करेगा ना, स्थिर हुए
ज्ञान का नाम ध्यान है। ये सब उसमें लिखी है मेरी किताब में। क्या स्थिर हुए ज्ञान का नाम ध्यान है, स्थिर हुए ज्ञान का नाम ध्यान है। कहाँ लिखा है? अमित कीर्ति आचार्य के ना क्या योग साथ प्रावृत्ति सुनो क्या है। तो ये कहते हैं कि तेरे को क्या कि जानने के लिए नहीं कह रहा था और ना नहीं जानने के लिए कह रहे, क्या कहने समझ में नहीं आता है। तो कहते हैं तू कुछ मत करना, जो होना है वो होने दे। बिल्कुल सही जानने में आता है, नहीं जानने में आता है तो नहीं जानने, हाथ हिले तो हिलने दे, नहीं हिले तो नहीं हिलने दे। समय करने में ऐसा होता रहा, समय बोला ही तो क्या करेगा, ऐसा भी होने दूंगा, ऐसा भी होने दूंगा। क्या हिलने से समय घंट हो जाती है। अरे हमारे मुनिराजों को उठाकर ले गए आकाश में से ऐसा फेंक दिया और वे घूम के चक्कर में समुद्र में ले गए और वहीं उन्हें सबक श्रेणी मानी और वहीं केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष में चले गए। ऐसे दो चार नहीं है, अनंत हैं। गगन से देव जो नमः देव जो नमः फेंक दिया समुद्र में जैन जैसा, अवसर के समुद्र में गए वहीं केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गया। अब ऐसे बैठे थे कर दीजिए सही तो क्या जैन जैसा घूम रहा था। क्या दिक्कत हुई बोली? मन विचलित का कुछ नहीं करता हूं मैं तेरी नक्की करना भले आदमी। अभी तक ऐसी क्रिया का करता था, खोटी क्रिया का, अच्छी क्रिया का करता बनता है। उसका अकर्ता तू बनता ही नहीं है तो तेरा उपयोग वहां से खाली होता ही नहीं है, तो आत्मा का ध्यान कैसे हो? इसलिए कहते भाई मैं तो प्रतापवंत हूँ। क्यों? तो मैंने नक्की कर लिया है कि कोई पर पदार्थ मेरे नहीं है। अब मेरे ज्ञान में आए चाहे नहीं आए, अब मुझ में बुरा बोल उत्पन्न नहीं कर सकते। मैंने ऐसा काम कैसे किया है? मन की बोल के खत्म करता हूँ कैसे किया? निज रस से ही, क्योंकि निज रस से ही मोह को पुनः अंकुरित न हो ऐसी दशा में मैंने लग गया। अपने भगवान त्रिकाली आत्मा का रस मेरे को ऐसा लगा है ना, जब उसमें के अलावा किसी में मेरा अपनापन गया ही नहीं। इसका नाम है निज रस और उसका परिपाक। उसके कारण मैंने ऐसी पोजीशन खड़ी कर दी कि एक दफे जो मोह नष्ट हुआ ये द्वारा किसी कीमत पर अंकुरित होगा ही नहीं। इतना कॉन्फिडेंस है आचार्य को, मेरे को मोह मैंने नष्ट किया है और द्वारा अंकुरित होगा ही नहीं, हमें सीधा मोक्ष में जाऊंगा। ऐसा अपूर्ण पुरुषार्थ हमें जगे और हम प्रतापवंत बने, ऐसी भावना के साथ।